इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। कैलिफेट चाहते हैं, हम पाकिस्तान में कुछ इलाका चाहते हैं, कुछ अफगानिस्तान में चाहते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन दुनिया अब ये समझ लिया कि अब आप अफगान तालिबान से बात करें। अगर आप ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है, इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। दुनिया को हम कह रहे हैं कि आए, चीनियों को हम पहले नाराज करके बैठे हुए हैं, बलोचिस्तान के अंदर मिलिटेंसी है, फिर हम अरब ममालिक को लेके आए हैं। अब रिसेंटली एक हंगरी के पता नहीं किस मुल्क की जो थी रिफाइनरी थी, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है, इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे वो कहते हैं ना कि जंग के बादल जो है वो छाए हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसको तैयारी पकड़ लेनी चाहिए कि हम एक, जिसे वो कहते हैं ना, दहशतगर्दी की जंग के दोबारा उसके अंदर घुस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो इंडिया ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। जो हमारे लैपटॉप में विंडो होती है जो कि लैपटॉप को ऑपरेट करती है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये भारत ने लॉन्च कर दिया है जो कि एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताया ये जा रहा है इसको पहले सेना यूज करने वाली है, क्योंकि आपको पता है जो विंडो है ये अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका कभी भी हैक कर सकती है आने वाले समय में, इसलिए भारत ने बना लिया है और ये हमारी सेना के लिए आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप देखिए इस पर पाकिस्तानियों ने क्या बोला है। खास तौर पर टेक की दुनिया की बात करते हैं इस वक्त, बल्कि इस दुनिया में हम किस तरीके से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है और हमारी ज़िंदगियों में जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते, और अगर आप आज की दुनिया की बात करें तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सुबह सुबह आपको बताए देते हैं। इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा एक मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। देखिए ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है, इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ये बात भी है कि नेवी ने जो है इसको बिल्कुल क्लियर कट ये बताया है, आर्मी और एयरफोर्स जो हैं वो भी इसको इवेल्युएट कर रहे हैं और इसको इसी तरीके से ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ को जब इसको रिप्लेस कर देगा तो उनके तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। क्या डिफेंस से आगे बढ़कर इंडिया इसको अपनी पूरे मुल्क में भी इसको लागू कर सकता है? तो देखिए एक बात आप याद रखें कि इस वक्त तमाम कंट्रीज़ में जो सिस्टम चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। मेरा ख्याल है 80s में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पर उसकी विंडोज़ आई, उसके बाद वो कई एक वर्जन्स आते रहे। बिल गेट्स ने इसको अनाउंस किया और उसके बाद से पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज़ इस सिस्टम को ऑपरेट करते रहे। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि एक दो ऐसे कंट्रीज़ और भी हैं कि जिन्होंने अपने लोकल मेड सिस्टम्स जो हैं वो बनाने की कोशिश की है, और उनके भी कुछ डिफेंस के जो हिस्से हैं या सिस्टम्स हैं वो उसके ऊपर
काम करते हैं। अच्छा, इसमें है एक तो जब हम बात करते हैं कि क्या जो चाइना है उस वो भी माइक्रोसॉफ्ट पे ही काम करता है या उसका कोई अपना सिस्टम है, तो उसके भी कुछ हिस्सों में जो उसका अपना सिस्टम है वो है किलिन लिंक्स, ये कहा जाता है। और जो रशिया है उसका है एस्ट्रा लिंक्स। तो ये रशिया और चाइना दोनों अपने कंट्रीज में इस तरह का लोकल मेड एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ला चुके हैं, लेकिन वो भी बहुत कुछ हिस्सों में काम करता है। यानी अगर आप यही कहें कि 100% तो नहीं, 40% कहीं पर 50% इस तरीके से। और स्पेशली ये इसीलिए बनाया गया है वहाँ पर भी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में ये सबसे पहले जो है वो डिफेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। कैलिफेट चाहते हैं, हम पाकिस्तान में कुछ इलाका चाहते हैं, कुछ अफगानिस्तान में चाहते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन दुनिया अब ये समझ लिया कि अब आप अफगान तालिबान से बात करें। अगर आप अफगान तालिबान से बात करेंगे, उनसे इंगेज करेंगे, उनको स्टेट का दर्जा देंगे, उनके साथ प्रॉपर्ली डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे, तो वो टीटीपी वगैरह को समझा सकते हैं और वो टीटीपी पे प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई आप बंदे दे पुत्र बनो, ए जरा रास्ता तुसा फड़े है, सानू भी मरवाओगे तो आप भी डूबोगे। सो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे वो कहते हैं ना कि जंग के बादल जो है वो छाए हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसको तैयारी पकड़ लेनी चाहिए कि हम एक, जिसे वो कहते हैं ना, दहशतगर्दी की जंग के दोबारा उसके अंदर घुस रहे हैं। हम उसके अंदर दोबारा उस दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो घुस रहे हैं और हम उसका हिस्सा बन जाएंगे दोबारा। और मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये 40 हमले हुए हैं, दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान में हुए हैं। है कोई बंदा बोल सकता है कोई बंदा ये कह सकता है जनाब कि हाँ जी अब क्या करना है, अब हमने किस डायरेक्शन में जाना है? ठीक है जी, हमें क्या हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? हमारा सारा ध्यान जो है वो ज़ाहिर बात है इस वक़्त इंटरनल पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे है। हमारी एजेंसीज़, हमारे जो टॉप लेवल के लोग हैं, उनका जो मेजर अपना जो इनपुट जाता है, वो तो इंटरनली कि इमरान खान नूं कहीं फड़ना है तो इन्हूं ढकना कहीं ते इन्हूं फड़ो तोड़ो अंदर करो, इन्हूं बाहर निकला है फिर फड़ो फिर करो। द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो इसमें चला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी जैसे हमने ये कहा जनाब कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने इंटरफेरेंस की, ये वो की, सारा कुछ किया। भई अमेरिकन या दुनिया आपके मामलात इसमें इसलिए इंटरफेरेंस कर रही है बिकॉज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मैं तो कहता हूँ टीटीपी भी आपके मुल्क में इसलिए इंटरफेरेंस कर रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक बंदा आता है इमरान खान, वो कहता है ये जो तालिबान है साडे भरा ने, इन्होंने पाकिस्तान लै आओ। इनके साथ 8-10 हज़ार दहशतगर्द ने, नो प्रॉब्लम, इनको भी लें, इनको भी हैंडल कर लेंगे। भाई कैसे हैंडल कर लेंगे? वो मुआशरे का हिस्सा बन गए हैं, वो एक जैसे नज़र आते हैं, उनकी दे लुक लाइक जस्ट सेम। कल उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एक आईजी के भाई को जो है वो कत्ल किसी ने कर दिया है। अब इमेजिन करें, दैट इज़ द लेवल ऑफ द सिक्योरिटी इन द बॉर्डर एरियाज़ ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा। दुनिया को हम कह रहे हैं कि आएँ, चीनियों को हम पहले नाराज़ करके बैठे हुए हैं, बलोचिस्तान के अंदर मिलिटेंसी है। फिर हम अरब ममालिक को लेके आए हैं। अब रिसेंटली एक हंगरी के पता नहीं किस मुल्क की जो थी रिफाइनरी थी, उस पे उन्होंने हमला कर दिया। उससे होता ये है कि वो फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि यार अगर हंगरी पे हमला हो गया, दुस पे हमला हो गया, चीनी पे हमला हो गया, सऊदी पे हमला हो गया, तो ये हमें कहाँ छोड़ेंगे। सो वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने लोगों को कहते ही नहीं है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएं।